इस भाई की गाड़ी भी इस्लामाबाद में खड़ी थी, लेकिन इसकी अपनी नहीं थी, ये ड्राइवर था। कीमती गाड़ी थी। गाड़ी कौन सी थी? उसके शीशे टूट गए ओले गिरने की वजह से। अब मालिक कहता है मुझे नहीं पता, मालिक बाहर होता है, वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी सही सलामत चाहिए। हमारे पास आया, कहता है मैं क्या करूं, मैं किसके आगे फरियाद करूं। भाई क्या मामला हुआ था? गाड़ी बाहर खड़ी थी, आपको पता नहीं था? जी मुझे नहीं पता था, बाहर खड़ी थी गाड़ी, तो अचानक ही ओले पड़ने शुरू हो गए। तो जो गाड़ी की स्क्रीन्स हैं दोनों वो टूट गई हैं, आगे वाली पीछे वाली दोनों टूट गई हैं। तो 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो अब मालिक मुझे कह रहा है कि मुझे पैसे दो, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से दूँ? नहीं, वो आपको क्यों कह रहे हैं? उनको पता नहीं पूरे इस्लामाबाद में लाखों का नुकसान हुआ है, सिर्फ उसका हुआ है? सर वो कह रहे हैं कि इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तुम्हारा नुकसान जो है ना वो पूरा करके दें, आप जहाँ से मर्जी दें। मेरा आईडी कार्ड भी उसने रख लिया है और अब मुझे धमकियाँ भी लगा रहा है कि मेरा नुकसान पूरा करो, नौकरी से भी निकाल दी है। नौकरी से भी निकाल दिया और कहता है मेरा नुकसान पूरा करो, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा तुम्हें। हाँ जी। कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन गाड़ी कौन सी थी? हैवल गाड़ी थी। ये तो करोड़ से ऊपर की है भाई। जी बहुत महंगी गाड़ी है हमारी। तो और भी गाड़ियाँ खड़ी थी ना यार? जी खड़ी थी, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, पर ये तो नहीं था पता कि अल्लाह पाक की तरफ से ये सब कुछ हुआ है, अचानक हुआ है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो फिर भी मालिक कहता है कि भाई मुझे पैसे दो, जहाँ से मर्जी ला के दो, मैं ये नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। जी मुझे मेरा नुकसान जो हुआ वो पूरा तो कुदरत की तरफ से हुआ ना यार। बड़े लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं, उनकी स्क्रीन्स टूटी हैं, बल्कि रेस्टोरेंट की, फैसल मस्जिद के शीशे तक टूट गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पर वो नहीं, इस बात को समझ नहीं रहा। वो इस बात को समझ ही नहीं रहा कि बस मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्जी ला के दो। तो मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से ला के दूँ? मैं परेशान हूँ अब, तो मैं क्या करूँ? मैं इसलिए। मालिक किधर है? मालिक उधर ही है, बाहर। अगर हम उससे फ़ोन पे बात करें तो मान लेंगे, माफ़ी दे देंगे? जी आप कर ले तो आपकी मेहरबानी होगी। आपके पास आने का मकसद यही है कि आप हमारी कोई हेल्प करें। मदद ज्यादा आपकी तो नहीं है ना? जी नहीं, मेरी ज्यादा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इस चीज़ से भी पर्दा उठा देना चाहिए कि इस्लामाबाद में ऐसे होटल्स हैं जहां पर रातों को दिन को फहाइशी के अड्डे सजते हैं। सड़कों के ऊपर ऐसे गेस्ट हाउसेज हैं जहां पर सरेआम शराब चलती है और डांस पार्टियां होती हैं। इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह कैसे नाराज़ नहीं होगा हमसे जब ये सब कुछ होगा? ये हकीकत है, ये भी हमने सुना है। जी ये बहुत काम है उधर, बहुत ज़्यादा काम है इस्लामाबाद में। ये बहुत जी फाशी का बहुत ज़्यादा, होटलों में बहुत ज़्यादा काम है। अब तो रातों को सड़कों पे सरेआम हो रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये तो बड़ा होलनाक मंजर था, ये जो ओले गिरे, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पत्थर मार रहा है नीचे ज़मीन पर। जी ऐसे ही है, बॉल के जितने ओले पड़ रहे थे। तो जो ये फाशी होती है, सड़कों पे सरेआम होती है, उसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का अज़ाब आया। जी हमारे ये मुसलमान फिर भी नहीं समझते, हम लोग नहीं समझते। आप देखिए सर कि इस्लामाबाद वो एक शहर